तो अभी जो हमारे पास खबर आई है कि जो सरकार है वो डिजिटल मीडिया पर शिकंजा कसने जा रही है या उसे बिल्कुल बंद करने जा रही है। और किसी भी तरीके का जो भी सरकारी कार्यक्रम होता है या कोई भी सरकारी काम, आप उसको डिजिटल मीडिया के माध्यम से कैप्चर नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि आज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि आप मेन स्ट्रीम मीडिया की तो हालत देख ही चुके हैं। अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने जब किसानों को दरकिनार किया था तो सोशल मीडिया ही एक्टिव होकर किसानों की आवाज़ बनकर आया था। और किसान आंदोलन जो कि इतने लंबे समय तक चला और सरकार झुकने पर मजबूर हुई, तो वो एक सोशल मीडिया ही था। और सोशल मीडिया पर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिनको हम एक्सपोज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैन किया जाएगा वहाँ पर भी डिजिटल मीडिया को, कि वो किसी भी सरकारी कर्मचारी की बाइट नहीं ले सकते, किसी पुलिस ऑफिसर की बाइट नहीं ले सकते, किसी बड़े अधिकारी की बाइट नहीं ले सकते। अगर इस तरीके से होता है तो आप समझ सकते हैं कि जो सिस्टम है वो कितना दोबारा से डामाडोल हो सकता है। आज सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल जिन्होंने अंडर द टेबल जो लोग रिश्वत लेते थे उनको पकड़ा, उनको एक्सपोज किया। करनाल का मामला आप देख सकते हैं, जहां पर डीटीपीओ और तहसीलदार जो इस तरीके की इरेगुलरिटीज़ करते हुए पाए गए। तो वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है जहां पर उन्होंने उस चीज़ को दिखाया। बहुत सारे चैनल्स हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और मिलियन लोग उनको देखते हैं, क्योंकि आज फ़ोन को कैरी करना बहुत ज़्यादा इजी है। लोग जो हैं टीवी पर जाने की बजाय फ़ोन से ही जुड़ना पसंद करते हैं। तो आज जो सरकार है उसको इस तरीके का कदम क्यों उठाना पड़ा है, तो ये भी सरकार के इरादों पर सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन प्रोज एंड कॉन्स हर एक चीज़ के होते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबल कैंडिडेट्स की, एलिजिबल जर्नलिस्ट की, तो सरकार को ये भी क्राइटेरिया तो तय कर लेना चाहिए कि भी एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन हैं। उसमें आप जो एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट हैं उनको ऐड कर सकते हैं, और जो वेल क्वालिफाइड जर्नलिस्ट हैं उनको ऐड कर सकते हैं। क्योंकि एक फेक जर्नलिज्म भी सोशल मीडिया पर हो रही है। लेकिन आप पत्रकारिता को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? फेसबुक और जो यूट्यूब है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अलग अलग तरीके की चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाती हैं, एक्सपोज की जाती हैं। तो आप उनको क्यों नहीं कंट्रोल करते? क्योंकि अगर आपको कंट्रोल ही करना है तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें जो कि वल्गर कंटेंट जो है वो मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है। जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि जहां पर न्यूडिटी को प्रमोट किया जाता है, जहाँ पर सेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जाता है, जहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट किया जाता है, जहाँ पर इस तरीके की वीडियोस दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारी नग्नता होती है जो समाज को पथभ्रष्ट करती हैं। तो इस तरीके के जो कंटेंट हैं जो समाज के अंदर जो है आपस में भाईचारा खराब करने का संदेश देते हैं, आप उन वीडियोस को, उन लोगों को कंट्रोल करें। लेकिन आप डिजिटल मीडिया को क्यों कंट्रोल करने जा रहे हैं, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल मीडिया पर बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। क्योंकि जो सोशल इश्यूज़ हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सोशल इश्यूज़ को दिखाए, इस तरीके के इश्यूज़ को दिखाए जो बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए हैं। तो ये एक डिजिटल मीडिया ही है जो लोगों की भावनाओं को समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, एक गरीब की तकलीफ़ को समझते हैं, उनके घर पर जाकर उसकी जो समस्या है उसको एक्सपोज करते हैं। थानों के अंदर, तहसीलों के अंदर जिनके साथ जो है इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिनकी समय पर FIR दर्ज नहीं हो रही है, अगर उनके मुद्दे उठाए जाते हैं, अगर कोई
गरीब आदमी है, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उसका किसी भी प्रकार से शोषण हो रहा है, उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल चैनल्स दिखा रहे हैं, तो सरकार को इसमें क्या तकलीफ हो सकती है। सरकार जो है आज जो है बहुत ही एक मैं कटाक्ष भी करना चाहूँगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया अगर मैं खोलता हूँ, अगर मैं टीवी पर जाता हूँ, तो मुझे हिंदू मुस्लिम नज़र आता है, मस्जिद नज़र आती है, शिव शंकर नज़र आते हैं, वहाँ पर जो है शिवलिंग नज़र आता है, लेकिन भ्रष्टाचार की कहीं बात नहीं होती, महंगाई की कहीं बात नहीं होती, रोज़गार की कहीं बात नहीं होती। तो इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो कहीं पर गुम हो चुकी है। अगर मीडिया का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आगे आकर इस तरीके की समस्याओं को उठा रहे हैं, तो सरकार को क्या तकलीफ हो सकती है, सरकार इसे बैन क्यों करने जा रही है। लेकिन मैंने बोला कि प्रोज एंड कॉन्स हर एक चीज़ के होते हैं। कुछ फेक जर्नलिस्ट भी यहाँ पर घूम रहे हैं डिजिटल मीडिया के ऊपर, तो सरकार को उन पर शिकंजा कसना चाहिए जिनको पत्रकारिता की जो है ABCD भी नहीं आती, जिन्होंने कोई स्टडी नहीं की है, लेकिन जिनको लोग मिलियंस में फॉलो कर रहे हैं, जो लोग 5 साल जिन्होंने अपनी मेहनत करके अपनी पत्रकारिता में डिग्री हासिल की है, सरकार उन्हें कैसे बैन कर सकती है। क्योंकि जो है डिजिटल मीडिया की बात करें तो डिजिटल इंडिया की बात भी प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो डिजिटल इंडिया में क्या इस तरीके से जो है वो कैप्चर किया जाएगा, मीडिया को इस तरीके से शिकंजे में लेकर आया जाएगा। क्योंकि एक कठपुतली की तरह आप मीडिया को अगर इस्तेमाल करते हैं तो देश जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, इरेगुलरिटीज़ देश में बढ़ सकती हैं, कुछ चुनिंदा ताकतों का, कुछ अमीर लोगों का जो है देश पर शासन होगा। और अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज थे, उन्होंने भी बोला था कि भाई जो न्याय व्यवस्था है वो अमीर और ताकतवर लोगों के हाथों में आ चुकी है, तो क्या पत्रकारिता जिसे चौथा स्तंभ माना गया है वो भी कहीं ना कहीं अमीर और ताकतवर लोगों के हाथों में चली जाएगी, और सरकार सिर्फ और सिर्फ क्या वो चीज़ें दिखाएगी जो वो दिखाना चाहती है, या उन चीज़ों को कोई दिखा नहीं पाएगा जो कि असलियत में घट रही हैं, जो असली में जो इश्यूज़ हैं, जो असली में सोशल इश्यूज़ हैं, तो उनको कौन दिखाएगा। अभी कुछ दिन पहले असंध के अंदर सोशल मीडिया ने एक इतना खूबसूरत काम किया कि वहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने अपने खेतों के अंदर जो बिजली के टावर्स थे उनको जो है वो वहाँ पर लगाने से रोका। बहुत सारी जो पुलिस फोर्स थी वहाँ पर आई हुई थी, तो ये एक डिजिटल माध्यम ही था कि सभी के सभी किसान वहाँ पर इकट्ठे हुए, किसानों की आवाज़ बुलंद हुई। तो जब मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो हैं एक आवाज़ बनकर सरकार के खिलाफ कोई एजिटेशन शुरू करते हैं, तो सरकार को झुकना पड़ता है। और अगर इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो नहीं होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के अंदर जो किस तरीके का जो कार्यशैली है वो किस तरीके की बनेगी। मनोहर सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि भ्रष्टाचार का काल, मनोहर सरकार भ्रष्टाचार का काल है वो, या ये काल चल रहा है जहां पर भ्रष्टाचार का काल चल चुका है। यहां पर भू माफिया जो है वो एक्टिव हैं, शराब माफिया यहां पर एक्टिव हैं। तो ये भ्रष्टाचार का काल चल रहा है कि डिजिटल मीडिया को भी शिकंजे में लिया जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें समाज में घटित होना आप समझ सकते हैं कि जो सोसाइटी है, जो हमारा देश है, वो कितने पीछे जा सकता है। बहुत सारे अच्छे पत्रकार, मैं एक पत्रकार का नाम भी लेना चाहूँगा, अजीत अंजुम जी, जो कि मिलियंस में उनको लोग फॉलो करते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़े हुए थे, उसके बाद उन्होंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया। अगर वो सरकार के अगेंस्ट में बोलते हैं और बहुत कटाक्ष सरकार के बारे में करते हैं, क्या उनके ऊपर सिडिशन केसेस इम्पोज करेगी सरकार? तो क्या पत्रकारों को इस तरीके से जो है निकाल कर और आप क्या करना चाहते हैं, तो आप क्या उनको भी जेलों में डालेंगे? जो क्रिमिनल्स हैं वो तो बाहर घूम रहे हैं, और पत्रकार और जो कि 50% जिन्होंने गुनाह ही नहीं किए हैं वो जेल के अंदर होंगे। कि इस तरीके की जो आवाज़ें हैं वो सिर्फ पत्रकार ही उठाते हैं। क्राइम्स के बारे में अगर कोई बात करे, आप इस तरीके की बातें जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उठती हैं कि जो 5 करोड़ केसेस अभी कोर्ट के अंदर पेंडिंग चल रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। अगर इस तरीके की बात डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलती है तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर बिग इश्यूज़ को लेकर
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चर्चा होती है तो उसमें दिक्कत क्या है। अगर सरकार की पोल खोलती हुई डिजिटल मीडिया जो है एक बहुत अच्छे तरीके से एक मार्गदर्शक बनकर समाज का और सरकार को एक आईना दिखाती है तो उसमें सरकार को दिक्कत क्या है। क्यों सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है डिजिटल मीडिया पर जो है शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है मनोहर सरकार, हरियाणा सरकार। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ जो है सरकार वो जो है प्रशासन जो है वो किस तरीके से अपना काम करना चाहता है, ताकि अंडर द टेबल जो घोटाले हो रहे हैं उनको बढ़ाया जाए, ताकि एक जो गरीब है उसकी आवाज़ जो है वो आवाम जो है वो अपनी आवाज़ जो है प्रशासन तक ना पहुंच पाए। तो क्यों, क्या वजह है कि सरकार को इस तरीके का कदम जो है उठाना पड़ रहा है। और अगर इस तरीके के जो चीज़ें जो उठती है तो ये एक बहुत बड़ा इशू जो है ये हरियाणा के अंदर क्रिएट हो सकता है। एक समाज में इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है, क्राइम इतना बढ़ चुका है हरियाणा के अंदर। इस तरीके की चर्चाएं जो है धरातल पर जब मैं देखता हूं कि जो महंगाई है वो अपने चरम सीमा पर पहुंची हुई है, कटाई के बाद जो है बाज़ारों में किसानों की भीड़ लग जाती थी सामान खरीदने के लिए, लेकिन अब की बार उनकी फसल की पैदावार ही कम हुई है। प्रोक्योरमेंट जो है वो 36 मिलियन की बजाय, पिछले साल की बजाय जो है वो 18 मिलियन पर पहुंच चुकी है। तो वो आधे से कम रेट में जो है वो प्रोक्योरमेंट हुई है, आधे से कम प्रोक्योरमेंट हुई है। रेट जो था वो 2000 के था, लेकिन जो पैदावार थी वो बहुत ज़्यादा कम हुई। तो इस तरीके की जो चर्चाएं हैं वो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही होती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया इन चीज़ों को दिखाता ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। तो सरकार को ये निर्णय क्यों लेना पड़ा है, कौन उनके ऐसे सलाहकार हैं जिन्होंने उनको ऐसी सलाह दी है, या सरकार के मन में ही कोई ऐसा पाप है कि वो जो है इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो कुछ इलिटरेट जो है वो माइक्स उठाकर, जिनको पता ही नहीं है कि भाई किस तरीके का इश्यूज जो है उसको एक्सपोज करना चाहिए, जर्नलिज्म का जो है वो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आज उनके हाथों में भी माइक है। सरकार उन पर शिकंजा कसे जो DPRO है, जो कि देखते हैं कि भाई किसको जो है वो रजिस्टर्ड करना है, किसको नहीं करना है। तो वो एक क्राइटेरिया तय करें कि भाई आपके पास जो डिग्री है आपने वो जो ली है वो ओरिजिनल है, तो आप पत्रकारिता में आइए। अगर जो आज युवा है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना जो है सेल्फ बिजनेस क्रिएट करना चाह रहा है, फेसबुक के माध्यम से डॉलर्स जो हैं उसके अकाउंट्स में आ रहे हैं, तो उसे प्रॉब्लम क्या है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। जो एक क्राइटेरिया है वो आप एजुकेशन का तय कर सकते हैं, एक्सपीरियंस का तय कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया को अगर बिल्कुल ही बैन कर दिया जाएगा तो आज समझ सकते हैं कि जो देश है, जो सरकार है वो किस दिशा में जा रही है। तो उसका जो मोनोपोली जो है वो किस तरीके से वो क्रिएट करने की सोच रही है, वो क्या एक तरफा ही सरकार का यहाँ पर शासन रहने वाला है। तो क्या जो सरकार की मंशा है, वो जो सरकार है वो जो ओरिजिनल मुद्दे हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट करने की जो है वो कोशिश कर रही है। क्या सरकार चाहती है कि कोई भी जो इशू है वो क्रिएट ना हो, जो क्राइम है वो हर दिन बढ़ता जाए, क्या जो हमारी बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित ना रहें, क्या जो गरीब है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, वो शोषित है, अपनी आवाज़ डिजिटल माध्यम से जो वो कह ना पाए, कोई भी जो आंदोलन है जो सड़कों पर चल रहे हैं उनको दिखाने वाला कोई ना हो, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ पर पहुँचेगी नहीं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जो है आप बैन कर दोगे तो उनकी आवाज़ जो है वो कौन उठाएगा। तो सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए, अदरवाइज इसके जो है वो गंभीर परिणाम आपको यहाँ भविष्य में देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ताकि जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म को बंद करने की मीडिया को जो इस तरीके से बंद करने की सरकार जो है वो जद्दोजहद कर रही है या एक इनिशिएटिव लेने जा रही है, तो उस पर पहले ही शिकंजा कस लिया जाए। और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो डिजिटल माध्यम के से सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को और जो सोशल इश्यूज़ हैं उनको अच्छे तरीके से इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करते रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।